मैं डॉक्टर दिनेश कुमार मिश्रा, प्रोफेसर A.L.N. राव, आयुर्वेद मेडिकल कॉलेज कोप्पा। सबसे पहले जिज्ञासा ऑर्गेनाइजिंग कमेटी को धन्यवाद देना चाहूंगा कि आपने अवसर प्रदान किया। तो आज का मेरा टॉपिक कैंसर में प्रयोज्य आयुर्वेदीय रस रसायन तथा उनमें प्रयुक्त योगों का निर्माणात्मक विधियों का वर्गीकरण अध्ययन। सबसे पहले कैंसर में जो यूजफुल आयुर्वेदीय रस रसायन है उसका बनाने का मेथड के ऊपर मेरा केंद्रित होगा लेक्चर। तो सबसे पहले कैंसर सुश्रुत ने क्लियर कट मेंशन किया, न पाकम आयंती कफाधिक्यत्वात् मेदो बाहुलत्वाच्च त्रिदोषस्तु दोष स्थिरत्वात् ग्रंथांश्च तेषां श्रविर आयुर्वेदेव निसर्गस्तस्तु। कि वैसा ग्रंथि जिसमें पाक की प्रक्रिया न हो उसे अर्बुद की संज्ञा आयुर्वेद में दी गई है। मॉडर्न में इसे कैंसर के नाम से जाना गया और हमारे आयुर्वेद में उसे अर्बुद की संज्ञा दी गई है। सबसे पहले अगर हम इसके संप्राप्ति पे देखें तो संप्राप्ति मेन कारण दो है, त्रिदोष प्रकोपक आहार विहार और दूसरा बीज दोष। फर्स्ट त्रिदोष प्रकोपक आहार विहार के कारण क्या होता है, जाठराग्नि की मंदता होती है और रस धात्वाग्नि का मंदता होती है, जिसके कारण आमोत्पत्ति और उस आमोत्पत्ति के कारण धातु विशेष की अग्निमांदता, उस धातु विशेष की अग्निमांदता का कारण रस धातु का स्थान संश्रय और बाद में क्या होता है, विकृति विषम संवेद दोष दुष्य सम्मूर्छना। लेकिन उसके सेकेंड पार्ट को अगर हम देखेंगे बीज दोष, इसके कारण क्या होगा कि धातु स्रोतो वैगुण्य और दोनों मिलकर व्याधि प्रादुर्भाव अर्बुद को उत्पन्न करता है। तो इस अवसर पे मैं थोड़ा सा रस शास्त्र के आधार पे, रस शास्त्र की विशेषता सर्वविदित है कि स्वल्पा ही मात्रा विपुला गुणश्च सद्यो ही तद्दीपन पाचनश्च। रस शास्त्र की विशेषता है कि लोअर डोज एंड क्विक एक्शन, ये दोनों कारणों के कारण रसौषधि अपना स्थान प्राप्त किया है। तो कैंसर में प्रयुक्त कुछ औषधियां मेनली टू टाइप्स के हैं, एक हर्बल मेडिसिन, दूसरा मिनरल मेडिसिन, और दोनों का कॉम्बिनेशन को हर्बो-मिनरल मेडिसिन के नाम से जानते हैं। तो कैंसर में अगर हम देखें तो कुछ औषधियां जैसे रसौषधि में रौद्र रस, आरोग्यवर्धनी, रसमाणिक्य, समीर पन्नक, अर्केश्वर रस, उदय भास्कर रस, रवि तांडव रस। इसी तरह अगर हम भस्मों को देखें, हीरक भस्म, ताम्र भस्म, अभ्रक भस्म, स्वर्ण भस्म, रजत भस्म, नाग एंड बंग भस्म। मॉलिक्यूलर प्रिपरेशन में अगर हम पर्पटी को देखें, रस पर्पटी, ताम्र पर्पटी, स्वर्ण पर्पटी, पंचामृत पर्पटी, सर्वेश्वर पर्पटी, गगन पर्पटी आदि रसौषधि का नाम का उल्लेख है। अगर हम हर्बल में ध्यान केंद्रित करें तो जैसे कुछ गुग्गुलू प्रिपरेशन है, पंचतिक्त घृत गुग्गुलू, योगराज गुग्गुलू, कांचनार गुग्गुलू, सिंहनाज गुग्गुलू, चंद्रप्रभा बटी, महायोगराज गुग्गुलू। इसी तरह चूर्ण में पंचतिक्त
चूर्ण, पंचनिंबा चूर्ण, हरितकी चूर्ण, गुरुचकी चूर्ण, अश्वगंधा चूर्ण, सदा पुष्पी चूर्ण, सो मेनी रेफरेंस हमारे पास टेक्स्ट में उपलब्ध है और आज के चिकित्सक इसका यूज भी बहुत ज्यादा कर रहे हैं। तो सबसे पहले मैं रौद्र रस के बारे में उसका बनाने का मेथड बताना चाहूंगा। शुद्ध पारद 100 ग्राम, शुद्ध गंधक 100 ग्राम, पलाश छाल चूर्ण, पलाश त्वक चूर्ण 50 ग्राम, पिप्पली चूर्ण 80 ग्राम, नागवल्ली पत्र 80 ग्राम एंड गोमूत्र एज रिक्वायर्ड। तो सबसे पहले कज्जली निर्माण किया जाता है। प्यूरिफाइड मर्क्यूरी एंड प्यूरिफाइड सल्फर को कंटिन्यू मर्दन के थ्रू कज्जली के बारे में बताया गया। कज्जलाभम भवेत वर्ण, कि उसका वर्ण ब्लैक कलर हो और शाइनिंग लेस होने तक कंटिन्यू मर्दन करते रहते हैं। कज्जली निर्माण के बाद पलाश चूर्ण, पिपले चूर्ण, नागवल्ली चूर्ण को एक थालों में मिक्स करके फिक्स प्रोपोर्शन के अंतर्गत और गोमूत्र की भावना देते हैं। गोमूत्र की भावना देने के बाद मर्दन करने की प्रक्रिया बताया। 16 आवर तक कंटिन्यू मर्दन करना चाहिए। मर्दन करने के बाद चक्रिका निर्माण, ड्राइंग सनरेज, fill in sarav samputa and pack in laghu puta. लघु पुट मीन्स 8 उपला, 8 उपला का यूज किया जाता है क्योंकि मर्क्यूरी में ज्यादा टेम्परेचर की आवश्यकता नहीं होती है। मर्क्यूरियल प्रिपरेशन में ज्यादा टेम्परेचर की आवश्यकता नहीं होती है। लघु पुट में पाक कर देने से रौद्र रस का निर्माण होता है। 1997 में इस रौद्र रस के ऊपर आईपीजीटी एनआरए में एक रिसर्च वर्क भी हुआ। डॉक्टर भावना भूत एमडी में इसके ऊपर रिसर्च वर्क हुआ और बहुत अच्छा रिजल्ट देखने को मिला। तो अगर हम टेम्परेचर के दृष्टिकोण से देखें, क्योंकि उपला खास करके अलग अलग जगहों पे अलग अलग टाइप के उपला का निर्माण होता है। कहीं पे फ्लैट उपला होता है, कहीं पे लंबे उपला होता है, कहीं पे तो एक स्टैंडर्ड के रूप में एक उपला इक्वल टू 150 ग्राम, नियर 150 ग्राम, 10-15 ग्राम माइनस और प्लस। अब टेम्परेचर अगर आप देखेंगे तो लगभग 4 घंटा 4 आवर उसमें टेम्परेचर आता है और लगभग 600 प्लस टेम्परेचर मिलता है। तो इस आधार पे हम कह सकते हैं कि निश्चित टेम्परेचर देने के बाद उसका पाक होता है और आफ्टर स्वाइंग शीट उसे कलेक्ट करते हैं। इसका नाम रौद्र रस आता है। इस तरह अगर हम देखें तो रौद्र रस का कैंसर में बहुत ही अच्छा रिजल्ट है। वहां पे हमें कंक्लूड करना होगा कि मात्र 8 to 10 उपला का यूज करना है और टेम्परेचर लगभग 600 डिग्री सेंटीग्रेड तक ही जाना है। इस आधार पर अगर हम बनाते हैं तो एक रौद्र अच्छी प्रकार की एक रसौषधि का निर्माण होता है और उसका प्रॉपर डोज हमारे रसौषधि का यूज जो बताया गया है, प्रातः काल, प्रातः भक्षयेत, हमेशा मॉर्निंग आवर में अगर उसका यूज किया जाए नियर अबाउट 250 mg और अनुपान डिसीज के अनुपान आधार पर अगर आप कलेक्ट करें तो इसका रिजल्ट बहुत ही अच्छा होगा।